नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेश के एक और स्टेप पे। इससे पहले एक खबर आई थी कि शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है उसके ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा। अब ये खबर आ रही है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाने के लिए यानी प्रत्यार्पण करने के लिए बांग्लादेश इंटरपोल की मदद ले रहा है। यानी इंटरपोल से नोटिस भिजवा रहा है इंडिया को कि उसको मतलब कि जो हमारे अपराधी है हसीना, उसको वापस बांग्लादेश किया जाए। ऐसा कुछ बांग्लादेश स्टेप लिया है। तो अगर जो आप हमारे वीडियो नहीं देख पाए हो पहले वाला कि शेख हसीना को क्यों मौत की सजा सुनाई गई है, क्या कारण है, तो उस पे डिटेल वीडियो मैं बनाया हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में दे दूंगा यहाँ पे, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि शेख हसीना का प्रत्यार्पण इंटरपोल सहित हालिया घटनाक्रम क्या है, और थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि मौत की सजा क्यों सुनाई गई थी। ये भी देखेंगे इसमें थोड़ा बहुत, जो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए हैं। इसमें छोटा सा सारांश बताऊंगा, पर डिटेल वीडियो आपको यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से मिल जाएगा आपको। देखिए, ताजा खबर का सार क्या है इसका कि हाल की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इंटरपोल की मदद लेकर भारत से पूर्व पीएम शेख हसीना को प्रत्यार्पित करने की तैयारी कर रही है। यानी भारत से वापस लेने के लिए जो बांग्लादेश की पूर्व पीएम है शेख हसीना, उसको तैयारी कर रहा है इंटरपोल की मदद से। आगे देखिए, एक विशेष ट्रिब्यूनल ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री यानी कि दो लोगों को, शेख हसीना और वहां के गृह मंत्री जो पहले गृह मंत्री थे, उनको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप में दोषी ठहराकर मृत्युदंड दिया है। हसीना अगस्त 2024 से भारत में है। भारत की राजनीतिक प्रतिक्रिया सावधानी पूर्वक है और कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट पर आधारित है। यानी कि आप ऐसे इसको नहीं ले जा सकते जब तक आप पुख्ता सबूत या फैक्ट नहीं देते इंडिया को कि हाँ ये ऐसा दोषी है, तब तक वापस नहीं इंडिया से आप नहीं ले जा सकते। देखिए, टाइमलाइन में मुख्य बात है, मतलब अगर डेट्स की बात करें तो जुलाई अगस्त 2024 में बड़े धरने और हंगामे हुए, सैकड़ों हजारों की मौत हुई, जो यूएन और बीसीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया। उसके बाद 5 अगस्त को शेख हसीना जो है भारत में आई। फिर मई और नवंबर के बीच, यानी यही मई और नवंबर के बीच यहाँ पे क्या हुआ कि इस सरकार के खिलाफ, यानी शेख हसीना जब भारत पहुंची इसके बाद सरकार गिर गया, वहां पे अंतरिम गवर्नमेंट बनी मोहम्मद यूनिस की, और उस गवर्नमेंट के अंदर इस पार्टी यानी जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, इस पे क्या हुआ, सुनवाई हुई। और सुनवाई के बाद फैसला जब आया 17 से 19 नवंबर को कि इनको मौत की सजा सुना दी गई है और इनको वापस मांगा जा रहा है, बांग्लादेश लाने की तैयारी कर रहा है बांग्लादेश। आगे देखिए कि रेड अलर्ट क्या, रेड नोटिस क्या होता है, प्रत्यार्पण इंटरपोल का संक्षेप क्या है। देखिए, इंटरनल पोल रेड नोटिस, गिरफ्तारी नजर सूची, यह प्रत्यार्पण का स्वतः आदेश नहीं है, बस एक तरह का ये रेड नोटिस है। दुनिया भर में जो भी संगठन देश है, मतलब इसके जो मेंबर्स हैं, उन देशों को एक रेड अलर्ट मतलब नोटिस दिया जाता है कि ये आदमी इस देश का अपराधी है, इसको वापस करने के लिए मदद की जाए, हेल्प की जाए। और सामने वाला देश को सबूत देना होता है दूसरे देश को कि मतलब कि ये प्रूफ है, ऐसे ऐसे प्रूफ है, जो आदमी इसमें संलिग्न था, तो इसको मुझे वापस चाहिए सजा सुनाने के लिए, मतलब सजा देने के लिए, ऐसा कुछ करके होता है। फिर देखिए, इंटरपोल का फ्रेमवर्क, सदस्य देशों को अनुरोध भेजना, विभागीय जांच और राष्ट्रीय कानून लागू होता है इस पे। भारत का अनुरोध क्या है, भारत का निर्णय भारतीय कानून, राजनीतिक अपराध, अपवाद और द्विपक्षीय प्रत्यार्पण संधि पर निर्भर करेगा। यानी भारत को उसमें अपना कानून भी रहेगा कि वो अपने अनुसार भी उसको जांचेगा। भारत ने पहले भी संवेदनशील राजनीतिक मामलों को सावधानी दिखाई है, प्रत्यार्पण अनिवार्य नहीं माना जाएगा। यानी कि भारत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है ऐसा कि आप उसको वापस ही करो। भारत के ऊपर बस ये कि आप भी अपने असर से जांच कर लो कि ये चीज सही है या गलत है, उसके बाद आपकी डिसीजन भारत के ऊपर है कि भारत उसको वापस देता है बांग्लादेश को या नहीं। अब देखिए, भारत पर राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है, सीमा पार व्यापार और सहयोग प्रभावित हो सकते हैं। भारत को बैलेंसिंग एक्ट करना होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों, सुरक्षा हितों और मानवाधिकार व राजनीतिक दबाव भी पड़ सकता है भारत के ऊपर। भारत की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट, इसका संकेत है कि तत्काल प्रत्यार्पण की संभावना कम है। यानी अभी तो वो शेख हसीना को भेजेगा नहीं, वापस देगा नहीं। आगे देखिए, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक असर क्या होता है। यह कदम, यानी अगर ये बांग्ला, देखिए दो यहाँ पे कंडीशन, ए कंडीशन बी, और दोनों में विद्रोह होना
तय है, विरोध प्रदर्शन होना तय है बांग्लादेश के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दो पार्टियां हैं, एक शेख हसीना की पार्टी, एक इनकी अपोजिशन पार्टी। वहां पे दो पार्टियां हैं, दो ही चुनाव लड़ती है। अभी जो यूनिस की सरकार है ये अंतरिम सरकार है वहां पे। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यह कदम बांग्लादेश के आंतरिक अस्थिरता और को और भड़का सकता है, विरोध प्रदर्शन और हिंसा की आशंका है। ये लाइन क्यों है? क्योंकि देखिए अगर इंडिया वापिस नहीं करता है शेख हसीना को, बांग्लादेश नहीं भेजता है, तो जो इसकी अपोजिशन पार्टी है वो विरोध करेगी कि उसको वापस मंगाओ, वापस लाओ। दूसरा चीज होता है कि अगर शेख हसीना वापस चली जाती है तो जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, ये विरोध प्रदर्शन पे आ जाएगी, सजा को माफ करो या सजा हटाओ इसके ऊपर से। यानी विरोध तो तय है कि एक बार विरोध हो रहा है उसमें तय या जाती है या फिर नहीं जाती है शेख हसीना। तो वहां पे विरोध प्रदर्शन हिंसा की आशंका वहां पे बढ़ी हुई है, ऐसा मतलब संभावना है बांग्लादेश के अंदर। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ हो सकता है, जैसे गामोट एक्सपेंड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पर दबाव और निवेश पर असर आ सकता है। एक और पॉइंट है दोनों देशों की नजर से, यानी इंडिया को ज्यादा इस पर निगरानी पड़नी पड़ेगी कि शरणार्थी आतंकवाद प्रवण समूहों की गतिविधि पर निगरानी बढ़ेगी, सुरक्षा सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। यानी बॉर्डर पर सिक्योरिटी और टाइट हो जाएगी ताकि लोग या आतंकवाद जो भी है इधर से दूसरे देश में प्रवेश ना करे। संभावित प्राइडिस देखिए, अब सिनेरियो बताता हूं, 3 सिनेरियो बनकर सामने आ रहे हैं। देखिए अगर इंडिया एक्स्ट्राडिशन को डिक्लाइन करता है तो क्या होगा? तो डिप्लोमेटिक प्रेशर जारी रहेगा, स्थिति कॉम्प्लेक्स पर बनी रहेगी। यानी स्थिति जो है वो कॉम्प्लेक्सन पर बनी रहेगी, मतलब कि हमें उस जटिलता उलझी रहेगी कि इस पे क्या करना है। क्योंकि जो बांग्लादेश का डिप्लोमेट है वो जो इंडिया के आपस में बातें चलती रहेंगी कि मतलब ये चीजें है, ऐसे वापस करो, तो ये टॉक लंबा होने वाला है। सिनेरियो बी बनता है, अगर इंडिया इस पे एग्री हो जाता है, हालांकि संभावना कम है, देगा नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अगर इंडिया एग्री हो जाता है तो क्या होगा? कूटनीति में तेजी आएगी, संकट और घरेलू प्रतिबंधिताएं उठ सकती है वहां पे। सिनेरियो सी, अब तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? लीगल चैलेंज या इंटरपोल रेड नोटिस, रद्द या अस्वीकृत। देखिए तीसरा से कि इंटरपोल की मदद जो अभी बांग्लादेश कर रहा है, ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या उच्च स्तरीय वार्ता तक पहुंच सकती है। यानी कि इंटरपोल का जो भी सदस्य मेंबर होंगे उनके अनुसार इंटरपोल के थ्रू रेड नोटिस आता है कि ये आदमी जो है, पर्सन है, इस देश का मतलब अपराधी है, इसके ऊपर ये जुल्म लगे हुए हैं, तो इसको आपको वापस भेजना पड़ेगा ऐसा करके। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिस देश में वो अपराधी रह रहा है उस देश का भी कानून लागू होता है, वो वो देश अपने हिसाब से उसको जांच करेगा, अगर वो सही पाएगा तभी भेजेगा, अगर उसमें कुछ त्रुटि आती है, कुछ संदेह लगता है, तो वो उस चीज को खारिज भी कर सकता है, नहीं भी भेजेगा। ऐसा कोई बाध्य नहीं होता कि आपको वापस ही भेजना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो प्रीवियस वीडियो है जो इन्होंने अभी शेख हसीना को क्यों मौत की सजा सुनाई गई थी, मुख्य कारण क्या थी, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, अगर वो सब वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।